प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसएस लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.6 को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये लास्ट एक्सरसाइज आपका बचा हुआ है। इसके बाद इसके जो चौथा चैप्टर है वो शुरू करेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो जुड़े अभी। ठीक है, और उनको भी लाभ हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये आपका समीकरण दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी ये आपको समीकरण दिया गया है। सबसे पहला काम है, इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे वो समझने वाली बात है, तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। जरूर 100% आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा ना, तो चैनल को अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके आप चले जाइएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां से हल करना शुरू करते हैं हम लोग। ये समीकरण दिया गया है ना। अब करना क्या कि रेखीय युग्म में पहले बदलना है। देखिए, क्या हम इस समीकरण को ऐसे ले सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। थोड़ा गौर से देखिए, क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं। देखिए, अब आपको समझाते हैं कि कैसे हुआ ये। देखिए, अगर हम इसको गुना करते हैं 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, और 2 को x से गुना करेंगे 2x ही होगा। उसी तरह से प्लस है प्लस, फिर इस 1 को 1 से करेंगे 1 ही होगा, 3 को y से करेंगे 3y होगा। यानी जो चीज यहाँ है वही यहाँ पे है, बस देखने का नजरिया बदल गया है। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पे ये 1/x है, आप लोग घेरिएगा नहीं, समझाने के लिए हम कर रहे हैं ये। और ये जो 1/y है, इसको कुछ मानना है, चाहे आप ए मानिए, बी मानिए, सी डी, जो मानना है मानिए, लेकिन मानना है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना 1/x बराबर ए मान लेते हैं, और 1/y बराबर बी मान लेते हैं। यानी 1/y इसको बी मान लें। ठीक, तो जब इसको मान ली है तो मतलब इसके स्थान पे आप ए लिखेंगे और इसके स्थान पे बी लिखेंगे। मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x के स्थान पे लिखेंगे ए, प्लस 1/3 है 1/3 इंटू 1/y के स्थान पे बी लिखेंगे, और बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आई बात? वीडियो आ रही क्लियर ना? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ गुना करना, गुना कीजिए, ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये ए ही होगा। ठीक, उसके बाद नीचे 2 है, 2 रहेगा, प्लस बी को 1 से कीजिएगा बी होगा, 3 है 3 आ जाएगा, बराबर 2। अब ये भिन्न जोड़ कर लीजिए, तो एलसीएम कीजिएगा तो 6 होगा, 2 तिया 6, 3 ए यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 3 को 6 में भाग दीजिएगा 2, 2 को 20 से गुना कीजिएगा 2b हो जाएगा, बराबर 2। अब बताइए इसके नीचे में कोई कितना 1 है, ये ऐसे क्रॉस गुना होगा, ये गुना यहाँ पे होगा, ये गुना यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब 3a प्लस 2b को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 3a प्लस 2b आएगा। उसके बाद 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12। ये आपका हो गया समीकरण 1। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात? ठीक, यहाँ तक समझ गए। ठीक इसी तरह से ये भी समीकरण जो, इसको भी ऐसा ही करें, कुछ नहीं परिवर्तन, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे इस समीकरण में भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः मतलब फिर दोबारा से, सेम प्रोसेस। क्या इसी को भी हम, ये जो है इसको ऐसे ले सकते हैं, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। इसी को ऐसे तोड़ दिए। अब देखिए, अभी हम ऑलरेडी ये मान चुके थे कि 1/x बराबर a, 1/y बराबर b माने थे अभी। तो अब मानने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ मान लिया हो गया। अब डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ बिठा देना है। यहाँ लिखेंगे 1/3, इसके जगह पे लिखेंगे a प्लस 1/2, इसके जगह पे लिखेंगे b बराबर 13/6। गुना कीजिए, a को 1 से गुना करेंगे a होगा, नीचे 3 आ जाएगा, प्लस b को 1 से करेंगे b होगा, नीचे 2 है 2 बराबर 13/6। अब इसका एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 2 का भाग दीजिएगा 2, 2 को a से गुना करके 2a आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3b बराबर 13/6।
6, 13/6। अब यहाँ देखिए, ये बराबर में देखिए दोनों के नीचे हर में यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो ये 6 6 आराम से कट जाएगा, गुना करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब डायरेक्ट क्या बचेगा, 2a बच जाएगा प्लस 3b बच जाएगा, बराबर 13 है, 13 बच जाएगा। ये समीकरण आप कितना हो गया, ये समीकरण हो गया 2। एक समीकरण यहाँ, एक समीकरण यहाँ, दोनों क्या करेंगे, विलोपन विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। और कोई भी विधि से आप कर सकते हैं, तो विलोपन ही कर लेंगे, ठीक है। उससे ए और बी का मान निकलेगा, फिर उस ए और बी का मान इसमें पुट करेंगे तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर जो इसका अगला स्टेप है उसको करेंगे। चलिए, तो क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करने सबसे पहले क्या करना होगा आपको, पहले डिसाइड करना कि आप किसको काटना चाहते हैं, ए वाले को या बी वाले को। तो किसी को भी करिए, बात देखिए। चलिए बी वालों की कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो बी वाला जो है, यहाँ पे 2b यहाँ 3b है, सबसे पहले दोनों क्या करेंगे, बराबर कर, क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने क्या करेंगे, सिंपल यहाँ गुना करेंगे, बी का जो इसका जो कॉफिशिएंट 3 है, इसको गुना यहाँ पे करेंगे, और इसका जो कोफिशिएंट 2 है, इसको गुना यहाँ पे करेंगे। अब इसी बात को यहाँ पे हिंदी में लिखना है, लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 3। अब ये बताइए, लेकिन यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या माइनस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे माइनस समीकरण 2 इंटू, ये 2 है, 2 लिखेंगे करने पर, तो कीजिए यहाँ पे गुना कीजिए, 3 को 3a से करेंगे तो 9a होगा, प्लस 3 को 2 से कीजिएगा तो 6b, 12 36, यहाँ भी कीजिए तो 4a हो जाएगा, 6b, इतना, ठीक। अब सिंपल क्या करेंगे, चिन्ह क्या करेंगे, बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ सेम सेम है तो बदलना तो पड़ेगा, यहाँ पे माइनस किए हैं, तो बताइए प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस, और यहाँ जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, माइनस। ये आसान से कट गया, क्या बचा, 9a में 4a घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 5a आएगा, बराबर। फिर यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो 36 में कितना घटाना पड़ेगा, 26, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, तो a बराबर 10/, क्या 5 होगा, ये 5 गुना में है, इधर भेजेगा भाग में आएगा, तो काटेंगे तो 2, यानी a का जो मान आया वो कितना आ गया, 2। अब सिंपल करना ये है कि a का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। चलिए यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तो यही है, तो लिखिए 3 है, 3 लिखेंगे, इंटू ए के स्थान पे लिखेंगे 2, प्लस 2b है, 2b लिखिए, बराबर 12 है तो 12 लिखिए। चलिए गुना कीजिए आप, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2b बराबर 12, ठीक है। ये b है, 26 को नहीं समझना है, ये b है, b। अब बताइए, ये 2b बराबर, ये 12 है, 12, ये 6 जो है बराबर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे -6 आएगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ हो जाएगा 2b बराबर 12 में 6 घटाएंगे 6 आएगा, तो b बराबर हो जाएगा 6/, नीचे 2 आ जाएगा, काटेंगे तो 3 आ गया, यानी b बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो a का मान आया 2 और b का मान कितना आ गया, 3। तो ये ए बी का मान हमको नहीं निकालना था, हमको निकालना था एक्स वाई का। चलिए एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे वो समझिए। चूंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/x बराबर a, ऑलरेडी यहाँ पे मान चुके हैं, तो सिंपल करेंगे क्या कि 1/x है तो 1/x रहेगा, बराबर इस a के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये जो 2 जो आया है इस 2 को लिखिए। क्या यहाँ तक समझ में आया, वीडियो आ रही क्लियर, ठीक। तो बताइए इसके नीचे में कोई नहीं, कितना 1 है, तो गुना कीजिए, 2 को x से गुना कीजिएगा 2x होगा, बराबर 1 को 1 से करेंगे 1 होगा,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये 2 गुना में है, उधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए बात। इसी तरह से सेम वैसे भी ये हो जाएगा 1/y बराबर क्या मानेंगे b मानेंगे। तो मानेंगे क्या, तो ऑलरेडी पहले मान चुके थे ना, सिंपल का यहाँ रखना है। चूंकि आपको पता है कि 1/y बराबर b, ठीक है। अब ये बताइए, ये 1/y है तो 1/y रहेगा, बराबर b की जगह क्या लिखेंगे, तो ये जो b का मान 3 आया है वो 3 लिखना है। अब बोले 3 के नीचे हम एक से गुना करेंगे, 3 को y से कीजिएगा, इधर कीजिए तो 3y होगा, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y होगा, बराबर 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ये 3 भाग में आ जाएगा नीचे। तो x का जो मान आया वो कितना आ गया, तो 1/2 आ गया, और y का जो मान आया वो 1/3 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसी तरह से इसका जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बनेगा, तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। सेम वही काम जो पहले किए थे वही अभी भी करेंगे। सिंपल पहले करेंगे क्या, देखिए यहाँ हल। क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y बराबर 2। इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, पहले चेक कीजिए क्या ले सकते हैं, पहले गुना कीजिए। 2 को 1 से करेंगे 2 होगा, √x है √x आएगा नीचे। वैसे ही 3 को 1 से करेंगे 3 होगा ऊपर में, नीचे जो है वही है, बराबर 2। बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए अब इससे क्या करेंगे, यहाँ जो ये वाला है आपके लोग घेरिएगा नहीं, बस मैं समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप लोग को ये नहीं करना है, ठीक है। ये जो है इसको कुछ मानना है। चलिए मान लेते हैं, माना 1/√x ABCD जो मानना मान लीजिए, इसको a मान लेते हैं, और 1/√y को b मान लेते हैं। समझ गए बात। सिंपल फिर क्या करेंगे, इसके जगह पे a को बैठाएंगे, इसको जगह पे b को, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, इसके जगह पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा, प्लस 3 है 3, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा b आ जाएगा, बराबर 2 है तो 2 गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा 2a गुना करेंगे 3b बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण 1। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, ठीक। यहाँ भी इसको ले सकते हैं 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y बराबर -1। देखिए गुना करेंगे फिर देखिए यही आएगा, ठीक है। तो देखिए गुना नहीं करना, बस समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। फिर सिंपल क्या करेंगे, अब माना नहीं, ऑलरेडी पे मान चुके हैं ना, सिंपल क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे 4 इंटू इसके स्थान पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा, माइनस 9 इंटू इसके स्थान पे क्या आ जाएगा b आ जाएगा, और बराबर -1 है तो -1 गुना कर दीजिए, 4a हो जाएगा माइनस 9b हो जाएगा बराबर -1। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब दोनों समीकरण क्या करना, विलोपन विधि से सिंपल हल करेंगे और a और b का मान निकलेगा, फिर उस a और b का मान यहाँ पे रखेंगे, x y का मान निकल जाएगा। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए यहाँ तक पहले। चलिए अगर नोट कर चुके हैं इसको थोड़ा मिटाते हैं। मिटाना क्या है, इस कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको हटाइए, ये समीकरण को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। देखिए एक समीकरण ये हुआ, इसको ऊपर कर देते हैं 2a प्लस 3b बराबर 2। ये हुआ समीकरण 1। एक समीकरण यहाँ पे इसको लिखिए 4a माइनस 9b बराबर -1। ये हुआ समीकरण 2। सबसे पहले क्या करना, आपको डिसाइड करना है कि काटना आप किसको चाहते हैं, ए वाले को या बी वाले को, किसी को कहिए, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चिन्ह अलग अलग हो जाता है, देखिए यहाँ पे। चलिए इसी को बी वाला ही काटते हैं। तो बी का जो कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है, ये 9 गुना यहाँ पे करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि बराबर करना है ना, यहाँ पे 3 भी यहाँ पे 9 भी अलग अलग है ना, तो बराबर करना होगा। फिर गुना यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 जो है ये 3 गुना यहाँ पे होगा, यानी इसका कोफिशिएंट यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे। यहाँ तो समझ गए बात। चलिए और देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी चिन्ह अलग अलग है, तो चिन्ह बदलना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
1 × 9 प्लस, जब भी अलग अलग चिन्ह रहेगा तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखना है। क्या लिखना है? प्लस लिखना है। समीकरण 1 × 9 प्लस समीकरण 2 × 3 करने पर। चलिए, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको गुणा कर दीजिए। 9 को इतना से करने कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा इतना, प्लस 9 × 27 18 हो जाएगा। यहाँ गुना कीजिए, 4 को 2 से 3 से करेंगे, 4 × 12 9 × 27 -3 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि चिन्ह ऑलरेडी यहाँ पे अलग अलग है, डायरेक्ट ये कट जाएगा। ठीक, बताइए, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस जोड़ना पड़ेगा। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 30। ये हो जाएगा 30A। ठीक, बराबर है बराबर, 18 में 3 घटाएंगे तो 15 आएगा। तो चलिए यहाँ पे, तो A बराबर हो जाएगा 15/30। ये 30 यहाँ पे गुना में था, यहाँ के इधर बराबर के उधर भेजेगा तो भाग में आ जाएगा। तो काटेंगे, 15 × 15 15 दूना 30। तो A का जो मान आ गया वो आ गया 1/2। ऊपर में 1 है, नीचे में 2, 1/2 आ गया। अब सिंपल इस A का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में रखनी है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे लिखते हैं। यहाँ पे इसका काम यहाँ पे कर रहे हैं, लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 कौन है, ये वाला है। तो 2 है, 2 लिखेंगे इंटू A के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। प्लस 3B है तो लिखेंगे प्लस 3B बराबर 2 है तो बराबर 2। यहाँ देखिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3B है, 3B बराबर 2। तो 3B बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 इस 1 को बराबर के उधर भेजेंगे तो -1 आ जाएगा। तो 3B बराबर घटाएंगे तो 1 आएगा। तो B का मान कितना हो जाएगा, 1/3। ये 3 गुना में उधर भेजेगा तो भाग में। तो A का मान यहाँ पे आ गया, B का मान यहाँ पे आ गया। लेकिन हमको A और B का मान नहीं निकालना, हमको निकालना किसका, x y का मान। तो यहाँ तक पहले आप लोग नोट कीजिए, पहले इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा जगह कम है। पहले आप लोग यहाँ से लेके वहां तक उतार लीजिए पहले। ठीक, चलिए अगर उतार लिए हैं तो इसको थोड़ा मिटाते हैं यहाँ पे हम। आप यहाँ देखिए, तो हम यहाँ भी माने थे चूंकि 1/√x बराबर क्या होता है, a होता है। ठीक, तो बताइए 1/√x बराबर a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/2 है, 1/2 लिखिए। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/2 हो जाएगा। गुना कीजिए, ये ऐसे गुना होगा, ये ऐसे गुना होगा। √x को 1 से गुना करेंगे तो √x बराबर 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ तो रूट आ गया, रूट को हटाना पड़ेगा किसी तरह से। वीडियो आ रही पूरा क्लियर ना, देखिए। तो रूट हटाने क्या करना पड़ता है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, क्या करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहीं पे करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी। तो ये √x पे स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, क्या बचे, सिर्फ x बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, इसी तरह से 1/√y बराबर b है, इसका जवाब क्या लिखेंगे, 1/3। देखिए इधर आप लोग नोट कर लिए है ना, तो इधर नोट कर इसको मिटा देते हैं इधर। देखिए, तो यहाँ भी करेंगे, क्योंकि 1/√y बराबर होता है b। तो 1/√y b के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये 1/3 लिखेंगे, 1/ यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब सिंपल ऐसे गुना होगा, ये √y को 1 से करेंगे √y और 3 को 1 से करेंगे 3। अब क्या करना होगा, रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए फिर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए तो कितना होगा, √y का स्क्वायर
बराबर 3 का स्क्वायर। तो बताइए रूट वाई का स्क्वायर मतलब कि रूट क्या होगा, गायब हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, वाई बचेगा। 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 9। तो x का मान यहाँ पे निकला 4 और y का मान यहाँ पे निकला 9। बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोग पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको यहाँ तक क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले कि हल, इसको भी पहले वैसे लिखिए, ऐसे लिख, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू वाई बराबर इतना। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो गुना करेंगे 4 को 1 से 4 आएगा ऊपर में, नीचे x x रहेगा, गुना करेंगे यही आएगा। ठीक, इस तरह कर सकते हैं। अब क्या करना, आपको मानना है, माना ये जो 1/x है इसको मान लेते कुछ ए बी सी कुछ भी। इस y को नहीं भी मानने का चलेगा, लेकिन चलिए इसको भी मान लेते हैं कुछ। तो y बराबर मान लेते हैं b। ठीक, इस तरह मान ली। चलिए जब मान लिया तो अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे आज क्या आ जाएगा 4 इंटू 1/x के स्थान पे आ जाएगा a, प्लस है प्लस 3 y के स्थान पे आ जाएगा b बराबर इतना। ठीक, अब गुना करेंगे तो 4a प्लस 3b बराबर इतना। ये हो गया समीकरण आपका 1। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। ठीक, चलिए इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू वाई बराबर 23। यहाँ पे लिख दीजिए पुनः, पुनः का मतलब फिर दोबारा से, जो काम यहाँ पे किए वही यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, इसी को ऐसे लिख दिए। अब आपको पता है कि इसको हम a माने हैं, इसको b माने हैं, तो सिंपल क्या हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस 4 इंटू बी बराबर 23। क्या किसी को दिक्कत यहाँ पे है? दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब गुना कर दिए, सिंपल गुना करेंगे 3a माइनस 4b बराबर इतना। यह होगा समीकरण 2। सिंपल समीकरण 1 यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ आ गया। विलोपन विधि से हल करेंगे, ए और बी का मान निकलेगा, फिर उस ए और बी का मान इसमें रखेंगे, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तो नोट कर लीजिए, पहले इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए इसको अब मिटाते हैं। इस समीकरण को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि जगह हो जाएगा। और ये वाला जो है, ये समीकरण यहाँ पे लिखते 3a माइनस 4b है बराबर 23। ये हो गया आपका समीकरण 2। ये सब हटाइए अभी। देखिए तो विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले क्या होगा आपको, पहले ये करना है कि पहले आपको डिसाइड करना कि किसको आप काटना चाहते हैं, ए वाले या बी वाले। चलिए इस बार बी, ए करे बी करे, क्या करें बताइए आप लोग, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या करना है। तो चलिए इस बार ए वाला कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सोचते हो कि सर खाली बी ही करते हैं, ए कहाँ कर रहे हैं। तो चलिए इस बार क्या करते हैं, ए वाले को काटना चाहते हैं। जब ए वाले को आप काटना चाहेंगे तो पहले क्या करना होगा, दोनों को बराबर करना होगा। बराबर तो है ही नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को गुना यहाँ पे करेंगे, इस 4 को गुना यहाँ पे करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो माइनस करना होगा ना, तो माइनस तो करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 3 माइनस समीकरण 2 इंटू 4 करने पर इतना का लिखना आपको। ठीक, आप गुना कर दिए सिंपल, तो गुना कीजिए 12a 9b 42 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए 4 को इतना से करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 16b। तो इस चौक कितना हो जाएगा, गुना कीजिए 4 तिया 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ये कितना, ये आ गया 92। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब आगे करते हैं। तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, तो ये तो खत्म कट जाएगा ये। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों जुड़ेगा तो जोड़ दीजिए, 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। बी है तो बी आ जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये घटेगा, तो चलिए घटाइए इसको।
तो सिंपल जब घटाएंगे तो चिन्ह बड़ा किसका है, तो बड़ा कौन है, 92 है, तो इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस तो आएगा ही आएगा। अब घटाइए तो 2 में 2 घटेगा 0, इस 9 में 4 घटाएंगे तो 5, ये कितना आ गया -50। ठीक, तो बताइए b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -50/25। क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है क्लियर, नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसी को हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम b बराबर -50/25, काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी b का जो मान आएगा वो आएगा -2। क्या आ गया, b का मान क्या आया है, -2 आ गया है। अब सिंपल इस b का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में पुट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है, तो 4 इंटू ए ही रहेगा, इस बार ए रहेगा, सॉरी यहाँ पे लिख दिया है 4a प्लस 3 इंटू ये जो b है इसके स्थान पे क्या आएगा, -2। क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक, उसके बाद बराबर कितना, इतना है, तो लिख दीजिए बराबर इतना। ठीक, अब गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना, 4a माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 3 दूनी 6 बराबर 14, तो 4a बराबर हो जाएगा 14, इसको उधर भेजिएगा तो +6 आएगा, तो 4a बराबर जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 20/4, तो काटेंगे तो 4 कम 4, 4 पंचे 20, तो a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। क्या किसी को यहाँ पे दिक्कत है, नहीं होगा दिक्कत, a का मान b का मान दोनों का मान निकल गया। सिंपल यहाँ पे रखेंगे इसको। आप पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले अपना कॉपी में नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। चलिए अब थोड़ा यहाँ पे हम मिटाते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे क्या माने थे, चूंकि 1/x बराबर हम लोग a माने थे, तो बताइए 1/x बराबर क्या होगा, a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 5 को, तो बताइए इसके नीचे में कोई नहीं, 1 है, ये x को 5 से गुना करेंगे तो 5x होगा, 1 को 1 से करेंगे 1, तो x बराबर कितना आएगा, 1/5 आएगा, ये 5 भाग में आ जाएगा। इसी तरह से सेम 1/y बराबर हम लोग, सॉरी यहाँ पे 2, y बराबर b माने थे, तो y बराबर हम लोग b माने थे ऑलरेडी, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, b के, यहाँ b है तो b के स्थान पे क्या लिखेंगे, -2, तो ये -2 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे y का मान, यहाँ पे x का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए 4 नंबर, तो सेम प्रोसेस में भी करना, कुछ कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। बस देखिए क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, 5 इंटू 1/x-1 प्लस 1, इसको डाटा ऐसे लिख दीजिए, ये तो वही रहेगा 1/y-2 बराबर 2। ठीक, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, 5 को 1 से करेंगे 5 होगा, नीचे जो है वही है, प्लस ये जो है वही है, इसको चेंज नहीं किए, या करना भी चाहते क्या ऐसे ले सकते हैं ना, 1 गुना इतना, इसको ऐसे ले सकते हैं 1 इंटू इतना ले सकते हैं, 1 से 1 की जगह वही आएगा, ये वही, ठीक है। तो 1 नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ गए आप कि ये इसको इस तरह ले सकते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 1/x-1 है, इसको मान लेना कुछ है, कुछ मान लीजिए, माना 1/x-1 बराबर a और 1/y-2 बराबर b, इस तरह मान लिया इसको। जब मान लिए तो इसको पुट करना होगा। अब 5 है, 5 डायरेक्ट देखिए a के इतना के स्थान पे क्या ले देंगे, a ले देंगे, ठीक, प्लस है प्लस, ये पूरे को क्या माने, b माने हैं, तो डायरेक्ट क्या हम b ले सकते हैं ना, बराबर 2 है, तो 2, ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक, सेम यहाँ भी करेंगे पुनः, नहीं फिर दोबारा से, चलिए तो इसको भी ऐसा ले सकते हैं, 6 इंटू 1/x-1 माइनस
3 इंटू 1/y-2 बराबर 1। क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं? गुना कीजिएगा यही आएगा। अब बताइए आप लोग, 6 ये पूरे को क्या माने हैं? ए माने हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे ए लिख दिए माइनस ये 3 है 3। बताइए इस पूरे को क्या माने हैं? तो बी माने हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे बी लिख देते हैं बराबर 1। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो पहला समीकरण यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, दोनों क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए यहीं पे करते हैं विलोपन विधि इस बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो पहले डिसाइड करना है कि आप किसको काटना चाहते हैं, ए वाले को या बी वाले को। तो यहाँ पे देखिए इस बार क्या करते हैं, बी वाला करते हैं ना। यहाँ बी है, यहाँ बी है, लेकिन दोनों बी देखिए सेम नहीं है, अलग अलग। यहाँ बी है, मतलब यहाँ 1b, इसका कोई नहीं कितना एक है। यहाँ 3b है। दोनों को बराबर करने के लिए एक दूसरे कोएफिशिएंट से गुना करना होगा। क्या करेंगे? इसमें गुना क्या करेंगे? तो इसका बी के गुना में क्या है? 3 है, तो ये 3 यहाँ पे गुना करेंगे। और इसमें गुना क्या करेंगे? इसका जो बी का कोएफिशिएंट क्या है गुना में, कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे। तो इसी बात को यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे कि समीकरण 1। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, ऑलरेडी चिन्ह पहले से अलग है। जब अलग है तो सिंपल क्या लिखेंगे? प्लस। तो पहले यहाँ पे गुना कीजिए 3 प्लस समीकरण 2 इंटू 1 करने पर क्या सबको है तो समझ में आ गया। चलिए गुना कीजिए आप, तो कितना होगा? 5 दिया 15a प्लस 3 को 20 से कीजिएगा तो 3 भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद आगे कीजिए 3 दूनी 6, तो गुना करने पे कितना आ गया? यहाँ भी गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो 6a आएगा माइनस 3b हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो बताइए इस बार चिन्ह बदलना नहीं, क्योंकि चिन्ह ऑलरेडी पहले से अलग है, तो डायरेक्ट ये कट जाएगा। ये जोड़ी दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 6 हो जाएगा 21, ए बराबर 6 1 7। तो बताइए आप लोग, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ दिखाई नहीं पड़ा आप सभी को? ये थोड़ा सा यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ जोड़ेंगे 21 ए आ गया बराबर 6 1 7 6 1 7। अब तो समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक। अब करेंगे क्या, ये जो ए है तो हम लिख सकते हैं, बताए तो ए बराबर 7/21 21। ये एक गुना में है ना, उधर भेज देंगे, भाग में आ जाएगा। एक काटेंगे तो 7 तिया कितना हो जाएगा? 21, यानी ए बराबर आ जाएगा, ऊपर में कोई नहीं तो 1 है, नीचे क्या है? 3 है। ए का मान निकल गया। अब सिंपल ए का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में रखिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे आपका है, ये है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 5a है, तो लिखेंगे 5 इंटू ए के स्थान पे क्या आएगा? 1/3 क्या आएगा? तो लिखेंगे यहाँ पे 1/3। आगे क्या है? प्लस बी है, तो लिखिए प्लस बी बराबर 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब गुना कीजिए, 5 को 1 से गुना कीजिएगा 5 आएगा, 3 है 3 आ जाएगा, प्लस बी बराबर 2। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात? ठीक। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह का कमी है, पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ तक आप लोग नोट पहले कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाएंगे हम इसीलिए। तो कर लिए नोट? चलिए अगर नोट कर लिए हैं तो इसको थोड़ा सा मिटा देंगे यहाँ पे। चलिए इसको यहीं पे करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ जगह भी है, इधर कर लीजिए। देखिए इसके नीचे कोई नहीं 1 है, और 3 और 1 को एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, आएगा ना। अब उसके बाद समझ आगे समझिए, एक चीज ध्यान दीजिए, अभी एलसीएम करने से फायदा नहीं है। इसको ऐसा कर दीजिए, ये b जो है ना, ये b को रहने दीजिए, ये 2 को भी रहने दीजिए। ये जो 5/3 है इसको बराबर का उधर भेजेंगे तो माइनस क्या आएगा? 5/3 आ जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ b बराबर हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो 3 आएगा नीचे में, है ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 6 माइनस 5। क्या ऐसा आएगा? देखिए ये 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है,
3 और 1 का एलसीएम करेंगे 3 आएगा। 1 को 3 में भाग दीजिएगा तो भागफल 3 आएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएगा। इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिए फिर b बराबर 6 में 5 घटाएंगे तो 1/3। तो देखिए यहाँ पे a का मान 1/3, b का भी मान 1/3, दोनों का मान बिल्कुल सेम सेम आ गया। कोई बात नहीं, अब सिंपल पहले आप लोग यहाँ से यहाँ तक उतारिए पहले, तब बात करते हैं आगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मिटाते हैं आप। देखिए ये a का मान है। देखिए यहाँ पे अब हमें अभी क्या माने थे चूंकि 1/x-1 जो होता है वो किसके बराबर, वो होता है a के बराबर। तो बोले यहाँ से क्या ले सकते हैं 1/x-1, a के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/3 को, क्या लिखेंगे 1/3 को। इस तरह से आ गया। ठीक, तो ये क्रॉस गुना होगा, ये पूरा होगा 1 से, 3 होगा 1 से। ठीक, तो x-1 को 1 से गुना करेंगे तो x-1 आएगा बराबर, 3 को 1 से कीजिएगा 3 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3। इस 1 को इधर भेजेंगे तो +1, x बराबर कितना आ जाएगा 4। x का मान कितना आ गया 4 आ गया। उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे, चूंकि 1/y-2 बराबर होता है b। तो बताइए 1/y-2 b के जगह क्या लिखेंगे बताइए, b के जगह 1/3 क्या लिखेंगे 1/3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, चलिए इतना समझ गए आप लोग। चलिए अब यहाँ देखिए सेम यहाँ पे भी करेंगे, गुना कीजिए। y-2 को 1 से गुना करेंगे तो y-2 आएगा बराबर, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। इस -3 को उधर भेजेगा तो -2 को बराबर के उधर भेजेंगे तो +2 आ जाएगा, तो y बराबर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 5। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, बस यहीं तक है और कुछ नहीं आगे है। देखिए ये 5 नंबर जो क्वेश्चन, सबसे पहले करना क्या है इसमें, देखिए समझने वाली बात ये है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है। अलग क्या है देखिए, सबसे पहले देखिए ये कैसा लिखा हुआ 7x - 2y/xy, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं 7x/xy - 2y/xy, यानी ये जो x y है इसको इसके साथ अलग कर दिए हैं और इसके साथ अलग, यानी दोनों को बांट दिए हैं। ठीक है, ये जो एक्स वाई नीचे में ये दोनों के लिए है, 7x के लिए भी है और 2y के भी लिए है, दोनों के लिए है, तो दोनों को अलग अलग कर दिए। ठीक है, बीच में माइनस था, बीच में माइनस कर दिए, बराबर 5 है तो 5। आप यहाँ पे देखिए क्या ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये y y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कैसे, तो बचेगा 7/x माइनस 2/, यहाँ पे सॉरी y है, यहाँ पे नीचे y आ जाएगा, यहाँ पे x बचा तो x आ जाएगा बराबर 5। क्या इसको आप ऐसे ले सकते हैं 7 × 1/y माइनस 2 × 1/x बराबर 5। इसको ऐसे ले सकते हैं हम, अरे गुना करेंगे 7 को 1 से करेंगे फिर 7 ही आएगा ना, 2 को 1 से करेंगे 2 ही आएगा ना, तो इसको ऐसे ले सकते हैं। अब ऐसे लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे मानेंगे क्या, तो मानना यहाँ पे ये है कि 1/y क्या मान लेंगे, चाहे आप a b c जो मानना मान सकते हैं, चलिए इसको a मान लेते हैं। उसी तरह से 1/x को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो यहाँ से अब इसको ले सकते हैं हम 7 a ले सकते हैं, बताइए 7 है, 1/y के स्थान पे a लिख दिए, माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2, 1/x के स्थान पे क्या हम b लिख सकते हैं, तो b लिख दिए बराबर 5 है तो 5। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक, इसी तरह से सेम इसको भी करेंगे, यानी यहाँ देखिए इस समीकरण को वैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिए 8x/xy। ठीक, यहाँ लिख दीजिए पुनः, मतलब फिर वही जो काम यहाँ पे किए वही काम यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो 8x/xy प्लस 7y/xy, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, बराबर इतना है तो इतना आ जाएगा, ये x x कैंसिल, ये y y कैंसिल, क्या बच जाएगा 8/y प्लस 7/x बराबर इतना। फिर सिंपल वही काम, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं 8 × 1/y प्लस ये 7 रहने दीजिए गुना 1/x ले सकते हैं बराबर इतना।
अब मानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे मान चुके हैं, 1/y को a माने हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8a, क्या ऐसा लिख सकते हैं, यानी 1/y के स्थान पर डायरेक्ट हम क्या लिख दिए, इसको a बैठा दिए। फिर प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7। अब 1/x बराबर क्या माने, b माने हैं, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, b बराबर 15 है तो 15। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे, जैसा काम पहले कर रहे थे वैसा इसको भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना क्वेश्चन बनाने के बाद क्या ये दोनों आप लोग कर सकते हैं अपने से। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को अपने से बनाना है, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कीजिएगा। जो भी a और b का मान निकलेगा, उस a और b का मान a के स्थान पे रखेंगे और b के स्थान पे रखेंगे, तो x और y का मान आसानी से निकल जाएगा। यानी जैसे पहले जितना क्वेश्चन बना है वैसा ये भी है। तो इसमें थोड़ा फर्क क्या था, सिर्फ फर्क यहाँ पे ये है कि ये जो स्टेप किए हैं ये थोड़ा सा अलग है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, जैसा है वैसा ही है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। आप इसका 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं, आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए कॉपी में। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसा है, थोड़ा इसमें फिर अलग क्या है। देखिए अब तक जो समीकरण आप लोग देखे होंगे वहां पे यहाँ पे एक्स वाई नहीं देखे होंगे, ठीक है, और इसमें क्या एक्स वाई आ गया है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसी तरह से इस एक्स वाई क्या करेंगे, कैंसिल करने का प्रयास करेंगे, यानी हटाने का प्रयास करेंगे। तो हटाने के लिए क्या करना होगा बताइए, ये एक्स वाई तो ऐसे तो नहीं हटेगा, इसको हटाने लिए क्या करेंगे, इस एक्स वाई से क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में भाग देने, क्या देनी है। देखिए कोई भी काम करना अगर है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर के इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, बराबर। इसीलिए जो भी काम करेंगे दोनों साइड करेंगे, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। तो इस एक्स वाई को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में यहाँ लिखिए हल, पूरे समीकरण में एक्स वाई से भाग करने पर या भाग देने पर, इसलिए भाग देने पर, पूरे समीकरण में एक्स वाई से भाग देने पर, तो भाग दीजिए इसमें। तो 6x है तो 6xy क्या आएगा, xy आ जाएगा। भाग का मतलब ऐसे ही होता है ना, भिन्न के रूप में। फिर प्लस है प्लस, 3y है तो 3y लिखिए, इसमें भी क्या करेंगे, xy से भाग देंगे, बराबर ये 6xy है तो वही जो है वही लिखेंगे, बाई भाग किसे देंगे, तो xy से। क्या पूरे समीकरण से xy से भाग दे दिए। अब देखिए ये x कैंसिल, ये y कैंसिल, ये xy और xy कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, बच गया यहाँ पे 6/6y प्लस 3/x, यहाँ बचेगा कैसे, सिर्फ 6 बच गया। अब सिंपल क्या करेंगे, क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 6 × 1/y प्लस 3 × 1/x बराबर 6। अब क्या करेंगे, इस 1/y को ABC जो मानना मान लीजिए, वैसे ही 1/x को भी मानेंगे। तो चलिए हम मानते हैं, माना 1/y बराबर a मान लीजिए, 1/x बराबर b मान लेते हैं, ठीक। तो ये बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1/y के स्थान पे क्या a है तो a लिखेंगे, प्लस a प्लस 3 है 3 और 1/x के स्थान पे क्या लिखेंगे, b है तो b बराबर 6 है तो 6। ये हो गया आपका समीकरण 1। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अब इसमें करते हैं। तो फिर यहाँ लिख दीजिए पुनः, पुनः मतलब जो काम यहाँ पे हुआ वही काम फिर दोबारा हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, फिर यहाँ पे क्या इसमें भाग दे सकते हैं, 2x/xy। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख देना तो पुनः मतलब समझ गया कि फिर वही काम आप दोबारा इस समीकरण में भी कर रहे हैं, ठीक। वैसा इसमें भी कर दीजिए, 4y/xy बराबर 5xy, y क्या आ जाएगा, xy। तो देखिए यहाँ पे ये x कैंसिल हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है। तो बच गया क्या, 2/y प्लस 4/x बराबर 5। फिर वही का सिंपल 2 × 1/y इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 4 × 1/x बराबर 5। गुना कीजिएगा फिर वही आएगा, सिर्फ देखने का नजरिया बदला है, बाकी जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है, ठीक। अब देखिए
1/y बराबर ऑलरेडी हम लोग a मान चुके हैं, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 4b बराबर 5। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब दोनों समीकरण क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे और a और b का मान निकलेगा, और उस a और b का मान क्या करेंगे, कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे, तो x और y का मान निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आगे का प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं अपने से, तो आगे आप लोग को अपने से करना है। अगर फिर भी कहीं पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, या व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम होगा, ठीक है, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर बताने का उसको हम प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हल यहाँ पे लिखिए, फिर इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या इसको ऐसे ले सकते हैं 10 इंटू इतना बाई एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे ले सकते हैं, 10 को x से गुना कीजिएगा 10 ही आएगा, नीचे जो है वही है। इसी तरह से इसको भी ले सकते हैं, ये 2 है, 2 रहने दीजिए, गुना 1/x माइनस वाई, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, बराबर 4 है तो बराबर 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मानेंगे, माना 1/x प्लस वाई, ये 1/x प्लस वाई, इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। उसी तरह से 2, यहाँ इसको देखिए 1/x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, इतना मान लिया, ठीक। अब ये 10 है तो 10 रहेगा, इसके स्थान में बताइए क्या लिखेंगे, a लिखेंगे तो डायरेक्ट a कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, इस पूरे को हम लोग क्या माने, b माने हैं, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, बराबर 4 है तो 4। ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक। यही काम इसमें भी करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखिए पुनः, यानी जो काम हम लोग यहाँ पे किए हैं वही यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्या इसको भी ऐसे ले सकते हैं, 15 इंटू इतना माइनस इतना बाई बराबर -2, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, यानी 15 को अलग कर दिए, गुना 1/x प्लस वाई, -5 -5, ये जो 5 है इसको यहाँ पे लिख दिए, गुना 1 इतना कर दिया -2, गुना करेंगे अगर सेम ही चीज आएगा, तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या माने हैं, a माने हैं, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, a को लिखेंगे, और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, तो b को लिखेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए 15a माइनस, ये 5 है 5, इसको b माने तो यहाँ जाएगा b बराबर -2। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो एक समीकरण यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको, देखिए अब एक समीकरण यहाँ, दूसरा यहाँ पे है। पहले ये डिसाइड कीजिए कि किसको आप काटना चाहेंगे, बी वाले या ए वाले को। चलिए बी वाले करते हैं, ये बी यहाँ पे है ना, ये दोनों बी, तो दोनों बी क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 2b है, यहाँ -5 भी है, सॉरी 5b है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुना क्या करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है ये गुना कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यानी इसका b का कोफिशिएंट 2 है ना, तो 2 यहाँ पे गुना होगा, और इसका जो कोफिशिएंट 5 है ये 5 गुना यहाँ पे होगा, ठीक। अब इसी चीज को यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं, समीकरण 1 इंटू 5। अब बताइए यहाँ प्लस देंगे कि माइनस देंगे, तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों ऑलरेडी चिन्ह अलग अलग है ना। तो क्या करेंगे, जब भी अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हमेशा यहाँ प्लस लिखना है, तो लिखेंगे प्लस समीकरण 2 इंटू 2 है, 2 करने पर चलिए गुना करिए, बोले कितना होगा, 10 पंचे 50, ए है तो ए, 5 दूनी 10, बी हो जाएगा बराबर 5 चौके 20। यहाँ भी कीजिए, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, ए हो जाएगा, उसके बाद माइनस है तो माइनस, 5 दूनी 10, 10 यहाँ पे बी हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया बात, इतना हो गया, वीडियो आ रही क्लियर ना। अब देखिए चिन्ह बिल्कुल नहीं बदलना है, क्यों नहीं बदलना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चिन्ह अलग अलग है,
तो ये दोनों ऑलरेडी कट जाएगा। बताइए 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 ए हो जाएगा बराबर 20 में 4 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, क्या यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इस ए बराबर हम लिख सकते हैं 16/80 है, 80 लिख सकते हैं। ठीक, ये गुना में है ना, तब बराबर उधर भेजेगा, भाग में आएगा तो 16 एक कम 16, 16×5 80, यानी ए का जो मान आया वो आ गया 1/5। ए का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब सिंपल इस ए का मान चाहे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिए। चलिए क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है 10 है, गुना यहाँ क्या करेंगे गुना, ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/5 है तो लिखिए 1/5, प्लस 2b है तो लिखेंगे प्लस 2b बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। अब 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 होगा, प्लस इतना बराबर 4 है तो 4, ये 26 नहीं, ये 2b है, 2b है। ठीक है, अब देखिए ये 2b बराबर हम लिख सकते हैं 4, इस 2 को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या आएगा -2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2b बराबर 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। क्या इतना आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप लोग। ठीक है, अब थोड़ी जगह की थोड़ा कमी है, एक काम करते इसको थोड़ा यहाँ पे मिटाने का प्रयास करेंगे, यहाँ से यहाँ थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, बोलिए ये b बराबर क्या होगा, तो b बराबर हो जाएगा 2/2 होगा। बताइए तो ये 2 पहले से है, इस 2 को ये बराबर है ना, इस 2 को बराबर उधर भेजेंगे तो भाग में आएगा तो इतना आ गया, काटेंगे तो b का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो a का मान 1/5, b का मान 1 आ गया। सिंपल क्या करेंगे, अब आपको पता है कि ऑलरेडी a 1/x + y बराबर a माने हैं और 1/x - y बराबर क्या माने b माने हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, a के स्थान पे 1/5 यहाँ पे लिखेंगे और b के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहले देखिए a और b का मान निकल गया और आपको पता है चूंकि 1/x + y जो बराबर किसका है a का है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/x + y बराबर a के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/5 है तो 1/5 लिखेंगे। अब गुना कीजिए, ये x + y गुना किससे होगा 1 से होगा तो x + y हो जाएगा बराबर 5 को 1 से करेंगे तो 5। अब देखिए हमको तो यहाँ x y का मान निकलना था, यहाँ तो कुछ समीकरण फिर आ गया, तो इस समीकरण का नाम रखेंगे समीकरण 3, यानी पहले क्या माने समीकरण 1 2 माने थे, इसको मान लेना समीकरण 3। अब इसी तरह फिर आपको पता है क्या कि 1/x - y, 1/x - y चूंकि 1/x - y बराबर क्या होता है b माने हैं, तो बताइए तो 1/x - y बराबर यहाँ क्या होगा b के स्थान पे क्या 1 रखेंगे तो 1 रखिए b के स्थान पे। अब इसके नीचे में कोई 1 है, गुना कर दीजिए, x - y को 1 से गुना करेंगे तो x - y आ जाएगा बराबर 1 को 1 से करेंगे तो 1, इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए। एक बार और क्या करना पड़ेगा आपको, विलोपन विधि से इन दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। समझ गए बात, ये कौन था लेंदी है कोई बात नहीं, एक बार क्या करना होगा आपको और एक बार विलोपन विधि का यहाँ पे इस्तेमाल आपको यूज करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण आ गया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ y है यहाँ y है, यहाँ x और x है। देखिए y क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, दोनों सेम, यहाँ भी y यहाँ भी y है ना, और चिन्ह दोनों अलग अलग है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो आराम से विलोपन विधि से आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए यहीं पे करते हैं विलोपन विधि। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, देखिए समीकरण 1 नहीं, यहाँ पे 3 माने ना, समीकरण यहाँ पे 3 करना होगा और इसको 4 माने तो 4 कर दीजिए यहाँ पे। चलिए इसको लिखिए x + y है ना, तो लिखिए x + y बराबर कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे
और ये x माइनस वाई बराबर कितना है, तो ये 1 है, तो 1 लिखिए, x माइनस वाई बराबर 1। तो ये y y कैंसिल हो जाएगा, x x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो लिखिए 2x बराबर 5 और 1 कितना 6 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 6/2 काटेंगे 3 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया आपका 3, कितना आ गया, तो 3 आ गया x का मान। अब इस x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए, सॉरी 3 में रखिए या 4 में रखिए, किसी में रख दीजिए। चलिए यहीं पे लिखते हैं x का मान, शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर में ये माने हैं ना, इसको हटाइए आप, यह काम अब नहीं है। यहीं पे लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप 4 में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, 4 में भी रखिएगा वही मान आएगा। तो x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए 3, उसके बाद प्लस है प्लस, y है y बराबर कितना है 5 है, तो 5 लिखिए। तो बताइए यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 है, इस 3 को बराबर इधर भेजेंगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y बराबर 5 में 3 घटाएंगे 2, तो x का मान यहाँ आ गया 3 और y का मान आ गया 2, बस इतना, और कुछ नहीं करना है। सेम जो प्रश्न है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का है, बिल्कुल सेम है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद 8 नंबर खुद आप लोग बनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा हल हम कर देते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल 7 की तरह है। इसमें भी क्या होगा, समीकरण जो होगा आपको विलोपन विधि 2 बार करना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिखिए, उसके बाद इस पूरे क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, 1/3x प्लस वाई बराबर a इसको मान लेते हैं, और इस पूरे को अब b मान लीजिए, 1/3x माइनस वाई बराबर b, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए, क्या इस पूरे के स्थान पे यहाँ पे माना कर दीजिए, किसी मिस्टेक की यहाँ पे माना लिखना जरूरी है। हल यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे लिखिए माना, ठीक है, 1 इतना बराबर a और इतना बराबर b। अब देखिए, अब इस पूरे के स्थान में बताइए क्या आ जाएगा, तो a आ जाएगा, प्लस है प्लस, और इस पूरे के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो b आ जाएगा बराबर 3/4 है, तो 3/4 हो जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आया बात, क्योंकि हम इस पूरे को a मान लिए तो इसके स्थान पे a लिख दिए, और इस पूरे को b मान लिए तो इसके स्थान पे b लिख दिए, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब गुना कीजिए, इस 4 को क्या करेंगे, इस पूरे से गुना करना है, ठीक है। अब बताइए 4 को a से गुना कीजिएगा तो 4a होगा, प्लस 4 को b से करेंगे तो 4b होगा बराबर 3 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर, क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई बात, ठीक। अब इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, सेम काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए, इसको ऐसे ले सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, फिर माइनस है माइनस, फिर देखिए 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। क्या हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखने से फायदा आपको ये होगा कि यहाँ जो 1/3x प्लस वाई है, 1/3x प्लस वाई को हम a माने हैं, उसी तरह से 1/3x माइनस वाई को हम लोग b माने हैं। तो ऐसा करने से आपका फायदा ये होगा कि इन दोनों को जो हम a b माने हैं, तो उस a b को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। वैसे भी चेक कीजिए ना, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 2 को इतना से गुना कीजिएगा ही आएगा, ठीक है। सिर्फ अलग अलग कर दिए हैं। तो बताइए यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू इस पूरे के स्थान पे, इसके स्थान पे घेरना नहीं, आप लोग घेरिएगा नहीं, a लिख सकते हैं, यहाँ जो बाने हैं तो a लिख दीजिए, फिर माइनस है माइनस, फिर ये 1/2 है तो 1/2 इंटू इसके स्थान पे क्या लिखेंगे b बराबर -1/8 है, तो -1/8 हो गया, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे, तो a को 1 से गुना करेंगे a हो जाएगा, ठीक, नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे माइनस b को 1 से करेंगे b हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 बराबर -1/8। यहाँ आ गया आपका भिन्ना घटा। चलिए इसको एलसीएम के करेंगे तो 2 आ जाएगा,
और 2 भाग दे कट जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस, यहाँ भी भाग देंगे तो 1 आएगा शेषफल, है ना। 1 को b से गुना कीजिए, सॉरी शेषफल 0 आएगा, भागफल 1 आएगा, तो 1 को फिर b से गुना करेंगे, b ही होगा, बराबर -1/8। इतना हो गया। अब देखिए सिंपल क्या होगा यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये इस तरह से कट जाएगा, ठीक है, नीचे आप काट सकते हैं। अब उसके बाद इस 4 को a से गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा, 4 को b से करेंगे तो -4b हो जाएगा, और 1 को -1 से कीजिएगा तो -1। ये हो गया आपका समीकरण, सॉरी 2, समीकरण कितना हो गया, 2 आ गया। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, जो भी ए बी का मान आएगा तो सिंपल क्या करेंगे, उस ए और बी का मान इसमें और यहाँ पे रखेंगे, तो एक समीकरण और बनेगा, मतलब 2 यहाँ बना ना, 2 समीकरण और बनेगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर उन दोनों समीकरण का विलोपन से हल करेंगे, तब एक्स वाई का मान निकलेगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, कोई बात नहीं, आप लोग उम्मीद है कि आप आगे कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 किए थे, ठीक है, वैसा ही ये भी है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, सेम है, सिर्फ अंक अलग अलग है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आगे कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको शुरू करते हैं, 2 का 1 नंबर से, ठीक है। पहले आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करते हैं, हल करने जा रहे हैं, ठीक है। 2 का 1 नंबर, तो कह रहा क्वेश्चन, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। मान लीजिए कोई नदी है, क्या है ये, हम समझ लीजिए ये कोई नदी है, और इस नदी में धारा क्या है, वो बह रही है। धारा बहने का मतलब इसको हम लोग रेत बोलते हैं, कि रेत बह रही है, ठीक है। होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए इधर से इधर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, क्या कर, ये नदी है और आप क्या कर रहे हैं, इधर से तैर रहे हैं, मतलब इधर से तैर करके आप इस पार आ रहे हैं, ठीक। और धारा जो बह रहा है नदी का, वो भी इधर से इधर बह रही है, ठीक है, इधर से इधर बह रही है। तो देखिए दोनों साथ में हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों आप जिस तरफ से आप जा रहे हैं उसी तरफ क्या हो रहा है, धारा बह रही है, इसका मतलब आपका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि आप इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब कि आप तैर करके इस तरफ से इस साइड में आ रहे हैं, लेकिन धारा जो है वो इधर से बह रही है, उल्टा इधर इस साइड से, तो बताइए आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको रोकेगा वो धारा। वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब कि जिस तरफ से धारा बह रही है उसी तरफ से ऋतु भी जब तैर रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर सकती है, मतलब जिस तरफ से धारा बह रही है उसी तरफ से अगर ऋतु अगर तैरेगा तो क्या करेगा, वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। आगे देखिए, सॉरी तैर सकती है, लड़की है ऋतु, हाँ। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, जस्ट क्या उल्टा, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी अगर धारा प्रतिकूल रहा, मतलब उल्टा रहा, जस्ट अगर ऋतु इस तरफ से अगर तैर रही है और धारा इधर से आ रही है इस तरफ से, तो जैसे इससे उल्टा हुआ, जब उल्टा होगा तब वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। बताइए यहाँ पे वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर, क्योंकि इसको धारा रोक रही है ना उल्टा तैरने में। फिर देखिए उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल आपको क्या करना, ज्ञात करना। चलिए इसको ज्ञात करते हैं, इसको पहले मिटाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना, आपको मानना, क्या मानना है, जो चीज निकालने कहता है सबसे पहले हमेशा उसको पहले मानेंगे। अब देखिए निकालना क्या कह रहा है, आपको कह रहा है स्थिर जल में तैरने की चाल, तो मानिए पहले माना, स्थिर स्थिर जल में तैरने की चाल, मतलब कि जब जल में, स्थिर में जल मतलब क्या, जब जल रुका हुआ हो, जब किसी प्रकार की कोई धारा ना बह रही हो, ठीक है, तब उस जल में तैरने की चाल क्या होगी वो आपको निकालना है। मतलब माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में वो x किलोमीटर तैर लेगा, ठीक है, जब जल रुका हुआ रहेगा। फिर तथा
धारा की चाल, तो धारा की चाल को y मान लेते हैं। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। क्या आपको समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ बताइए आप लोग कि ऋतु धारा, अगर यहाँ पे लिखेंगे कि ऋतु धारा के अनुकूल अनुकूल चाल, बताइए क्या होगा? मतलब कि जिस तरफ से धारा बह रही है ठीक उसी तरफ से ऋतु भी क्या उधर जा रही है, तो दोनों एक ही साइड में जा रही है, ठीक एक ही तरफ। इसका मतलब दोनों का क्या करेंगे, जो चाल है दोनों की जो स्पीड है वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऋतु धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई ये हो जाएगा। आई बात समझ में? दोनों की स्पीड क्या करेंगे, जोड़ देना है। अब ये बताइए, अब आगे देखिए, फिर धारा के प्रतिकूल। अब बताइए जब ऋतु ऋतु धारा के प्रतिकूल 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 चाल मतलब जस्ट उल्टा, मतलब जिस तरफ से ऋतु जा रही है उसका उल्टा, क्या उधर से क्या हो रहा, उल्टा मतलब कि धारा बह रही है, दोनों एक दूसरे को रोकेगा। तो यहाँ पे इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगी, x माइनस वाई मान लेते हैं। ठीक, मान नहीं x माइनस वाई ही होगा, क्यों? क्योंकि दोनों एक से उल्टा हो रहा है ना, इसलिए पर घटाएंगे। अब उसके बाद प्रश्न से, यानी जो अब आगे हम लोग काम करने वाले हैं प्रश्न से। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे जहां भी चाल दिखाई पड़े, दूरी दिखाई पड़े, समय आए, ठीक है, वहां हमेशा एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए सबसे पहले हम लोग फिर यहां से देखिए, यहां से फिर समझिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना घंटा में बताइए आप लोग, 2 घंटे में। मतलब समय कितना दिया गया है, 2। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। और चाल, मतलब ये चाल की कौन सा चाल लेंगे, चाल यहाँ भी है यहाँ भी, कौन सा चाल, तो यह अनुकूल है ना। तो बताइए अनुकूल चाल कितना आया है, x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई। क्या आपको समझ में आ गई बात? इस फॉर्मूला में उसको क्या कर दे, बिठा दिए, जो जहां पे है उसको वहां पे रख दिए। अब इसको सॉल्व हल कीजिए, गुना कीजिए। देखिए ऐसे ऐसे गुना कर दिए, इसके नीचे कोई कितना एक है, और 2 को x से गुना एक कम कीजिए, ये कट जाएगा। यहाँ पे ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं। बताइए 2 एक कम 2 और 2 दही 20। अब यहाँ एक बचा, एक को x प्लस वाई से गुना कीजिएगा तो x प्लस वाई ही आएगा। यहाँ बचा 10, 10 को x से गुना करेंगे तो 10 होगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। कोई दिक्कत देखिए नहीं है ना? ठीक, क्या आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब आगे काम करते हैं। देखिए इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ हम मान क्या सकते हैं कि पुनः प्रश्न से, मतलब फिर दोबारा से, फिर यहाँ तो हम लोग क्या पढ़े थे, अनुकूल की बात हो गया। अब यहाँ देखिए धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। अब प्रतिकूल में आते हैं ना, यानी उल्टा जस्ट। तो बताइए यहाँ भी समय कितना, 2 घंटा है, तो समय के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर क्या दूरी है, बताइए दूरी कितना है, तो 4 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद फिर नीचे क्या है, चाल। बताइए चाल किसका लेंगे, तो प्रतिकूल कर रहे हैं ना, धारा के प्रतिकूल। तो धारा की यहाँ पे ऋतु धारा के प्रतिकूल चाल कितना है, x माइनस वाई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। अब बताइए इसके नीचे कितना, 1 है। अब आप इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ एक बचा, एक को x माइनस वाई से गुना कीजिएगा तो x माइनस वाई आएगा। 2 को x से गुना करेंगे, 2 आ गया। ये हो गया आपका समीकरण 2। पहले आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे, x और y का मान निकल जाएगा। चलिए इसको पहले मिटा दें, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा जगह हो जाएगी। ये समीकरण एक यहाँ पे लिख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 10 10 लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद एक समीकरण यहाँ है, ठीक है, इसको भी यहीं पे लिख दीजिए,
एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये है समीकरण 2। हटाइए इसको। चलिए विलोपन विधि से हल करने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए आप किसको काटना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे वाई एक्स भी काट सकते हैं, वाई को भी काट सकते हैं। चलिए वाई वाई वाला क्या करते हैं, काटने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले समीकरण 1 प्लस, प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे चिन्ह जब भी उल्टा रहता है तो हमेशा यहाँ प्लस लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, क्या इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए यहाँ इसको यहाँ पे करते हैं, सब जगह इधर नहीं यहीं पे कर लेते हैं। तो x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 10 है 10, और x माइनस वाई बराबर 2 है। तो बताइए ये y y कैंसिल हो जाएगा और x x कितना 2x हो जाएगा बराबर 10 2 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/2, 2 छक्के 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2 आ गया, सॉरी 6 कितना आ गया 6 आ गया, x कितना आ गया 6 आ गया। अब सिंपल क्या करेंगे, इस x का मान किस में रखेंगे, चाहे समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। चलिए यहीं पे लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ देखिए, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे, प्लस y y आ जाएगा बराबर कितना 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा 10, इस 6 को इधर भेजेंगे तो -6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब कि x क्या है, x किसको माने थे, तो स्थिर जल में तैरने के चाल को माने थे। यानी जब जल स्थिर रहेगा अगर उस वक्त तैरेंगे तो आप क्या होगा कि 1 घंटे में, देखिए यहाँ पे है ना x किलोमीटर पर घंटा, मतलब एक घंटे में आप 6 किलोमीटर तैर सकते हैं जब क्या हो स्थिर जल हो। लेकिन धारा की चाल कितना आ गया, धारा की चाल वाई माने थे, तो धारा की चाल कितना है, तो 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी जो धारा जो स्पीड होती है वो कितना है 1 घंटा में 4 किलोमीटर, ठीक है। समझ के बाद तो यहाँ पर नीचे लिख देना है अतः स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर, यहाँ हो गया x बराबर 6, वैसे ही लिख देंगे धारा की चाल बराबर 4, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी लिख दीजिए किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इतना करेंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप यहाँ से यहाँ तो नोट कीजिए, इसके बाद जो उसका अगला क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछता है, ठीक है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि 2 महिला है और 5 पुरुष है, दोनों मिलकर कोई कसीदे का काम है जो वो 4 दिन में पूरा कर लेती है, ठीक कर ले। अब आगे कह रहा है जबकि 3 महिला 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। फिर कह रहा है कि पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, आपको ये निकालना है। चलिए ये भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, जैसे देखिए कोई भी काम है, ठीक है, मान लीजिए कोई काम है जिसको आपको करने में 5 दिन लगता है, कितना लगता है, कोई भी काम है जिसको आपको करने में 5 दिन लगता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप एक दिन में कितना काम किए, तो एक दिन में तो 1/5, मतलब 1/5 भाग का आपने काम कर दिया एक दिन में। अगर बोलेंगे कि 2 दिन में आप कितना काम किए, तो क्या बोलिएगा कि 2/5, मतलब 2/5 भाग आपने काम पूरा कर दिए। समझ गए बात, यानी कि कोई भी काम है जिसको करने में आप 5 दिन में उसको पूरा कर लेंगे, तो 3 दिन में कितना काम कीजिएगा, तो 3/5 क्या करेंगे 3/5, यानी कि 3/5 भाग का काम कर लेंगे 3 दिन में। समझ गए बात। चलिए अगर ये समझ गए हैं तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन कह रहा है अब वो हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी काम वाला है, जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए हैं ये अभी काम यहाँ आ गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आपको करना कहता है ना, जो आपको
निकालने कह रहा है उसको पहले मानना पड़ेगा। यानी हम लोग क्या मानेंगे, पहले एक हम मानेंगे, माना एक अकेली महिला को किसी कस्बे का काम पूरा करने में x दिन लगते हैं। क्योंकि हमको पहले पता नहीं है ना कि एक अकेली महिला को कस्बे का काम करने में कितना समय लगता है, पता है नहीं है पता। पहले यहाँ पे लिखेंगे, मानेंगे कि माना एक अकेली महिला को किसी कसीदे के कार्य को पूरा करने में x दिन लेगी। कितना दिन लेगी, तो x दिन लेगी, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, x दिन लेगी। क्या आपको ये लाइन क्लियर दिखाई पड़ रहा है? हम क्या माने हैं कि एक अकेली महिला को किसी कसीदे के कार्य को पूरा करने के लिए x दिन लेगी। ठीक, वीडियो आ रही क्लियर ना? ठीक है। उसी तरह से पुरुष का भी मानना होगा, क्योंकि पुरुष के बारे में भी कह रहा है, तो मानेंगे एक पुरुष, ऐसे कीजिए, एक अकेला पुरुष ना, अकेला पुरुष है, एक अकेला पुरुष को किसी, सेम लाइन आएगा, यही पे लिख दीजिए, ये बिल्कुल जो ऊपर में लिखा गया वही आएगा, करने में y दिन, यहाँ पे x दिन माने यहाँ पे मान लेते हैं y दिन लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ वही यहाँ पे। ठीक, समझ के बात? तो इतना हम लोग मान चुके हैं। अब देखिए एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, बताइए, एक अकेली महिला को किसी कस्बे कार्य करने में x दिन लेती है, तो बताइए हम पहले क्या करते हैं, आप एक महिला का एक दिन का काम यहाँ पे लिखेंगे, एक महिला का एक दिन का काम बराबर, बोलिए एक महिला एक दिन में कितना काम करेंगे। देखिए यहाँ याद रखिए, एक अकेली महिला किसी कस्बे को कार्य को पूरा करने के लिए x दिन लेती है, तो एक दिन में कितना लगेगा, तो 1/x, यानी इतना भाग का काम करेगा वो। अभी बताते थे ना कि किसी काम को आपको करने में मान लीजिए 5 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना कीजिएगा, 1/5। वैसे यहाँ पे एक अकेली महिला किसी कस्बे का काम पूरा करने के लिए x दिन लेगी, तो एक दिन में वो कितना कितना भाग काम करेगा, तो 1/x कर देंगे। उसी तरह से एक पुरुष का एक दिन का काम बराबर, तो 1 क्या हो जाएगा, y, क्योंकि एक अकेला पुरुष को किसी काम को करने में y दिन लेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अब इस पे आते हैं, प्रश्न से ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, दो महिला, यहाँ पे क्या लिखा, दो महिला, बताइए, तो दो महिला, तो एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, तो दो महिला कितना हो जाएगा, 2/x होगा कि नहीं होगा, बताइए। एक महिला का एक दिन का काम 1/x, तो दो महिला का कितना हो जाएगा, 2/x। आगे देखिए, एवं फिर हम करेंगे प्लस, एवं 5 पुरुष, तो एक पुरुष का 1/y, तो 5 पुरुष का 5/y आ जाएगा, बराबर 4 दिन में पूरा करती, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4। आए बात समझ में? तो इस तरह से समीकरण लाना है। अब आपको पता है इस तरह का समीकरण कैसे सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या करना आपको, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y बराबर 4। क्या इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या आपको आ रहा समझ में? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। या अभी एक काम कीजिए, इसको अभी ऐसे छोड़ दीजिए, इसको अभी यहीं पे समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आगे करेंगे, ठीक है, आगे इसको ऐसे बदलेंगे, पहले इसको अभी ऐसे ही आप उसको रहने दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे लिखिए पुनः, यानी फिर दोबारा से, पुनः प्रश्न से या पुनः। फिर देखिए, अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे देखिए 3 महिला है, तो बोलिए
एक महिला को 1/x, तो 3 महिला को 3/x प्लस 6 पुरुष, तो एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y, तो 6 पुरुष का 6/y। अब आगे देखिए, इसको 3 दिन में पूरा करना, दिन में 3 दिन में, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 दिन। ठीक है, ये आ गया आपका समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, एक्स वाई का मान निकलेगा, उसके बाद सॉल्यूशन जो क्वेश्चन का है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले करेंगे क्या कि जो इसको पहले बदलना होगा, आप लोग पहले बताते कैसे बदलते हैं। ठीक है, आप लोग पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद इस पूरे को मिटा करके इसको बदल के एक समीकरण लाएंगे। ठीक है, पहले आप लोग पूरे उसको मिटाइए, ये लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। चलिए इस पूरे को मिटाते हैं। देखिए, क्या इस समीकरण को हम ऐसे ले सकते हैं, बताइए तो। 2 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y बराबर 4 है 4। क्या ऐसे कर सकते हैं ना। चलिए अब सिंपल यहाँ मान लीजिए, माना 1/x बराबर क्या मान लेते हैं, a मान लीजिए, और 1/y बराबर b मान लेते हैं। क्लियर, तो बोलिए, तो यहाँ पे 2 1/x स्थान हम क्या देंगे, a देंगे, प्लस प्लस ये 5 आ जाएगा, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, बराबर कितना 4 है तो 4। ठीक, आप इसको मान लीजिए, आप समीकरण 1, आप इसको मिटाइए। सेम ये भी इस तरह ले सकते हैं, यानी इसको भी ऐसे ले सकते हैं ना। फिर लिखिए पुनः, फिर दोबारा से 3 इंटू 1/x ले सकते हैं, प्लस से प्लस इसको ले देंगे 6 इंटू 1/y बराबर 3। ठीक है, अब आगे करना क्या, आगे कुछ नहीं करना, सिंपल आप जो मान चुके हैं, तो ये 3 रहेगा, इसको क्या माने हैं, ए माने हैं, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, प्लस ये 6 रहेगा, इसको क्या माने हैं, बी माने हैं, तो बी आ जाएगा, बराबर 3 है तो 3। ये समीकरण 2। अब सिंपल इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। हल करने के बाद जो ए और बी का मान आएगा, उस ए और बी का मान को यहाँ पे रखेंगे और एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आगे आप लोग कर सकते हैं। ये दोनों समीकरण निकाल दिए, इन दोनों समीकरण का विलोपन विधि से हल कीजिए, जो भी ए बी का मान आएगा उस ए बी का मान यहाँ रखेंगे, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आगे आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, आगे आप लोग अपने से कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम क्या करता है ये सब क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे रूही दिया है ना, यहाँ कोई और नाम देता है, और बच्चे को लगता है कि सर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में मतलब पूछता ही नहीं है, कुछ और ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहता है, बस करता है क्या कि नाम चेंज कर देता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी उसका जो घर है वो 300 किलोमीटर दूरी पर है, तो क्या होता है कि जाने के लिए कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से तय करती है, ठीक है, और कुछ दूरी बस द्वारा क्या करता है, तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा, मतलब अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय कर ली, इसका मतलब कितना बचा रहा है, 240, क्योंकि कुल टोटल कितना है 300 है, तो 60 किलोमीटर अगर वो रेलगाड़ी से तय कर ली और बचा कितना 240, मतलब 240 जो बचा ये किसे करेगी वो, तो बस द्वारा, किसे द्वारा, तो बस द्वारा। समझ गए बात। तो उसके बाद आगे देखिए, तय कर, यहाँ पे यात्रा द्वारा करती है, ठीक है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। मतलब इस केस में क्या होता है, उसको 4 घंटे लगते हैं जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करेगी और 240 किलोमीटर बस से, तब उनको समय कितना लगता है, दोनों मिलाकर 4 घंटे। फिर आगे देखिए, यहाँ यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से, ठीक है, से तथा शेष बस से, बताइए जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो बचा कितना 200, मतलब 200 किलोमीटर किससे करेगी, तो बस से, तो यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब ये 4 घंटा तो लगेगा ही लगेगा और 10 मिनट उसको और अधिक लगेगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। आपको करना यह है कि रेलगाड़ी और बस की जो स्पीड है
वो निकालना है। तो घबराइए नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ये आराम से भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। जो चीज निकालने का था पहले उसको मानिए। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर तय कर लेगा। ठीक है, रेलगाड़ी। तो बस की बात करते हैं। बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। समझ गए बात ना? ठीक, आप आगे देखिए। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके यहाँ चलते हैं। अब बताइए ये दूरी कितना है? दूरी भी लिख दीजिए। दूरी जो है वो कुल दूरी कितना है? तो कुल दूरी जो है वो 300 किलोमीटर है। कितना है? 300 किलोमीटर दूरी, मतलब उसका घर है। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। ये तो लिख दिए जो क्वेश्चन कहा है, ये मतलब जो ये माने ना अपने मन से। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, प्रश्न से। ठीक, यहाँ तक क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना आप सभी को? ठीक, देखिए आगे। जब भी समय, चाल, स्पीड की बात करेंगे जो भी क्वेश्चन में, हमेशा वहां एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पहले दूरी बटे चाल लिख दीजिए। दूरी बटे चाल बराबर समय, आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, इस पूरे उधर लाइए, इसको उधर भेज दीजिए। ऐसा कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए अब जो क्वेश्चन कहा है, अब हम लोग उस पर फोकस करने वाले हैं। देखिए देखिए यहां से देखिए, इतना तो होता। यहां देखिए, यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, क्या कर रहा है? 60 किलोमीटर, अभी रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बताइए यह दूरी कितना है? 60 किलोमीटर है, तो दूरी के स्थान पे क्या लिखेंगे? 60। ठीक, और नीचे क्या है? चाल। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल की क्या माने हम लोग? एक्स माने हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स आएगा। फिर आगे, आगे क्या है? बस है ना, तो प्लस लिखेंगे। अब बस के काम करें, किसका काम करें? बस द्वारा। तो बताइए जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से वो तय कर ली, तो अब कितना बचा? 240 बचा। 240 किससे करेगा? तो बस से करेगा, तो लिखेंगे 240। क्या आपको यहाँ पे समझ आया? क्योंकि देखिए कुल दूरी 300 है, कुल दूरी 300 है, तो वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल गई, तो बचा कितना? 200। तो 200 किससे? बस से होगा। तो बताइए 200 यानी 240 हो गया दूरी बस की, है ना? और तो बस की चाल कितना है? तो बस की चाल हम लोग क्या माने हैं? यहाँ मान चुके हैं ना, बस की चाल y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y बराबर, बराबर क्या है? समय है। तो बताइए समय कितना लगा है? तो समय यहाँ पे देख लीजिए 4 घंटे लगते हैं, तो बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4। इसको मानिए समीकरण आप 1। यहाँ तक समझ गए होंगे? ठीक, अब फिर लिखेंगे पुनः, मतलब फिर दोबारा से, पुनः प्रश्न से, या ऐसे ऐसे लिख दिए पुनः प्रश्न से। ठीक, पूरा प्रश्न, पुनः प्रश्न से। ठीक, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर यहां देखिए, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, क्या कर रहा है? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, मतलब दूरी के स्थान पे क्या लिखेंगे? 100। तो इसका चाल क्या होगा? तो चाल x है ना, नीचे चाल है, चाल कितना मान? x, तो x आ जाएगा। फिर प्लस, उसके बाद कह रहा है शेष बस से। शेष मतलब कितना? और 200 बचा ना, तो यहाँ लिखेंगे 200। बस की है तो बस की चाल कितना? y, यानी नीचे चाल है तो y लिखेंगे। बराबर क्या है? समय। तो बताइए समय कितना लगा है? तो देखिए उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब ये 4 घंटा तो लगता ही लगता है, ये 4 घंटा तो लगेगा ही, प्लस ये 10 मिनट उसको अधिक लगता है। तो पहले क्या करेंगे? इस 10 मिनट को जो है ना घंटा में बदलेंगे। तो पता है जब मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 10/60 क्या हो जाएगा? 10/60, यानी कि मिनट को घंटा में बदल दिए। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, 1/6, यानी इसको ये हो जाएगा 100/x प्लस 200/y बराबर, इसका भिन्न जोड़ कहीं पर कर लीजिए ना, कितना है? 4 है, प्लस 1/6 है ना, 1/6 कीजिए, कर लीजिए, कितना है? एस की जगह 6, यहाँ जाएगा 24 प्लस 1, ये हो जाएगा 25/6, यानी क्या हो जाएगा? ये 25/6, इसका भिन्न जोड़ करने पर। समझ गए बात?
ये हो गया आपका आप समीकरण 2। क्या यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब आप लोग आराम से अपने से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंपल। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी ये जो 1/x, चलो हम कर ही देते हैं, समीकरण हम ला के रख देते हैं, बाकी आप लोग विलोपन हल कर लीजिएगा। क्या यहाँ तक आप समझ गए हैं? इसको मिटा दो ये वाले। चलिए इस वाले पोर्शन को मैं मिटाता हूँ यहाँ पे। चलिए समीकरण कैसे लाएंगे? देखिए यहाँ पे आपको पता है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 60 गुना 1/x ले सकते हैं, प्लस 240 गुना 1/y लिख सकते हैं, बराबर 4 तो 4। अब मान लेंगे, माना 1/x बराबर a मान लेते हैं और 1/y बराबर b मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 a आ जाएगा, प्लस 240 y, इतना का स्थान में b लिखेंगे, b बराबर 4 आ जाएगा 4। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप। ठीक है, उसी तरह से इसको भी करेंगे। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए बताइए आप लोग, क्या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना, इतना बाई a1/x प्लस 240 गुना 1/y मान सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 240 200 है, कितना यहाँ पे 200 है ना, 200 गुना 1/y बराबर 25/6, तो 25/6। ठीक। अब आपको पता है कि 1/x हम लोग क्या माने हैं, ऑलरेडी a मान चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा इतना, प्लस 200 1/y को हम लोग b माने हैं, तो यहाँ पे b आ जाएगा बराबर 25/6। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आराम से आप लोग विलोपन से हल कीजिए, a और b का मान निकलेगा, और a और b का मान यहाँ पे रखेंगे तो x y का मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आगे आप लोग आगे कर सकते हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज आप लोग का चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नए नए बच्चे जुड़े। ठीक है, और आप लोग जो भी क्लास करते हैं बिल्कुल शुरू से देखिए, ताकि आपको 100% समझ में आए। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। और जितना बताएं रिवीजन करते रहना है। ठीक है।